दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स टॉक अबाउट में। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग जानेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, एयर पोल्यूशन क्या होता है? वातावरण में मौजूद जो भी हवा, ऑक्सीजन है जिसके अंदर कई बार धुआं, धूल मिट्टी के कण और बहुत सारी जहरीली गैसें जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, वो हवा के अंदर ना चाहते हुए भी मिल जाती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा जहरीली हो जाती है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का आजकल दिल्ली का माहौल आपको सबको पता है कि दिल्ली का प्रदूषण वर्ल्ड के टॉप 10 के लिस्ट में आता है। तो ये होता है सिर्फ दोस्तों एयर पोल्यूशन। किसी भी प्रकार हवा के अंदर किसी भी कई तरीके की जहरीली गैसें और धुआं मिलने के कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो एयर पोल्यूशन दोस्तों होता कैसे है, अब हम इसके बारे में जानकारी होते हैं। एयर पोल्यूशन होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी, आप सोचेंगे बढ़ती आबादी कैसे हो सकता है, आबादी की वजह से तो एयर पोल्यूशन नहीं दोस्तों, एयर पोल्यूशन के पीछे और बढ़ती हुई आबादी का भी बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको रहने के लिए नए शहर नई जगहें बनानी पड़ेंगी, जो कि इंसानों को कहीं ना कहीं तो बसाना है ना, आपको जंगल में तो रहेंगे नहीं। तो उसकी वजह से कई जगहों पे जंगलों को काटा जाता है शहरों को बनाने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे जैसे कि कई शहर हैं, कई बार आपने देखा होगा खेतों के अंदर प्लॉट वगैरह, मकान वगैरह काट दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे लोग बस सके। साथ ही में औद्योगिक कारण भी इसके बहुत सारे हैं। देखो दोस्तों, फैक्ट्री जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन होगी उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को कई बार 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। फैक्ट्रीज कंटिन्यूसली चलती है और ना चाहते हुए भी उनको जो उनका फैक्ट्री में जो ऑब्वियसली सी बात है धुआं तो निकलेगा। जब काम होगा, कोई प्लास्टिक या कोई कुछ भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा तो वहाँ धुआं निकलेगा, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगी। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या भी एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन चुकी है दोस्तों। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइम पे एक घर में 1 से 2 गाड़ियां मोस्टली हुआ करती थी, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि आप किसी भी घर में चले जाएं, आपको बाइक्स वगैरह नॉर्मली हो चुकी है। आजकल कारें भी आपको रेंट इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे मिल जाती है, तो लोग कारें भी खरीदते हैं बहुत ज़्यादा। डीजल कारें और पेट्रोल कार्स, बहुत सारी ऐसी कारें हैं जो आप खरीदते हैं, जिसकी वजह से हर घर के अंदर गाड़ियां हो चुकी हैं, ठीक है। और आदमी वही वाली बात, ओवर पॉपुलेशन जब आप जाएंगे, अब हम इतने सारे लोग आप मार्केट में निकलते हैं एक साथ, तो आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं ट्रैफिक जाम्स की। ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनका फ्यूल जलता है, उनसे धुआं निकलता है, जिसके कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। क्योंकि एयर के अंदर जब गाड़ियां चल रही हैं, नॉर्मल सी बात है, आप चलेंगे तो उसके अंदर से धुआं तो निकलेगा, ठीक है। आप कितना भी करा लो धुआं निकलेगा। धुआं ही नहीं निकलेगा, उसके इंजन जो हीट करते हैं ना, उस हीट की वजह से भी एयर गर्म हो जाती है, जो कि नुकसानदायक है हवा के लिए भी। और इसके अलावा इसके क्या नुकसान है दोस्तों? एयर पोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान हैं, जो आपको अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो शायद पूरी दिन हो जाएगा, पूरी रात हो जाएगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, अगर आपको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, जो कि आप साइंटिफिकली भी अगर पता करेंगे, मेडिकली भी पता करेंगे, आप किसी से भी पता कर लीजिए, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हमें इस प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर जो मौजूद हवा है उसमें से हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। क्योंकि दोस्तों आप जो जानते हैं, हवा के बिना जीवन तो मुश्किल है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो नुकसान हमारा को यही होगा, क्योंकि हम लोगों को साफ हवा मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। और साथ ही जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों, एयर पोल्यूशन के कारण टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बार बढ़ जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पे ग्रह की जो ओजोन लेयर है उसके ऊपर हमारे पोल्यूशन का बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो कमज़ोर होती है। और सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, वो हीट है, जो गर्मी है,
वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब इफ़ेक्ट करती है, पहले शायद होता नहीं था, लेकिन अब इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा है हमारे ग्रह के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के और एयर पोल्यूशन के चलते। क्योंकि देखिए, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि सरकारें ये नहीं कर रही हैं, सरकारें वो नहीं कर रही हैं, कि हम प्रदूषण कहाँ फैला रहे हैं, हमने कहाँ प्रदूषण फैलाया। अब एक दूसरे के ऊपर हम लोग, नॉर्मल सी बात है, हमेशा उँगली उठाते हैं, हमारी आदत है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन कभी खुद आपने सोचा है, आपने कितनी बार कूड़ा जलाया होगा, कचरा जलाया होगा, आपने देख खुद जानते हैं कि आपने कई बार अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर कचरा जो कई बार हो जाता है उसे जला दिया करते हैं हम। डिस्पोज करने की जगह, कचरे में डालने की जगह, उसमें डालने की जगह जलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसको जलाना आसान पड़ता है। जब हम कचरा जलाते हैं तो वो कचरा बहुत सारा धुआं मचा जलाता है, जो हवा में जाके हवा को प्रदूषित करता है। तो हमको पहली बात तो ये कचरा जो हम जलाते हैं इसको ना जलाया जाए। जो एक्स्ट्रा कई कई बारी कुछ लोग हैं जो, एक अकेला आदमी कई बारी गाड़ी लेके निकल पड़ता है, पेट्रोल वाली कार, की चलो भाई हम खाना आज चलते हैं, आज कहाँ पे चलते हैं, कहीं ऑफिस चल रहे हैं, मान लीजिए कहीं अब जा रहे हैं हम, चलिए मेरे पास बाइक है, गाड़ी है, हम तो अपनी जाएंगे नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करी जाए गाड़ियों की, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करा जाए, पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ हैं, इनको कम से कम करा जाए। और अगर आप सोचने बैठेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी इससे कनेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे भी एयर पोल्यूशन का ही ओवरऑल की बात है। सब कुछ पोल्यूशन की वजह से जितना भी नुकसान हो रहा है, हम इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। अब कैसी बनेगी वीडियो वो तो आप जानेंगे, अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम और बनाएंगे। अब बनाएंगे हम तो आप बनाएंगे, क्योंकि हमारे मेरा मैं चाहता हूँ, मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाई है दोस्तों, मैं दोस्तों ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैं थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हम लोग, आप और मैं, मतलब हम लोग जो हैं, जो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, वो सारी बातें ना हो। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें, छोड़िए इस बात को, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहें कि एयर पोल्यूशन होता है या नहीं होता है, तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है। आप देखिए, दिवाली पे लोग पटाखा वगैरह जलाते हैं, इससे पोल्यूशन होता है, मानता हूँ मैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि खेतों में कई बार खेतों से दूर कई बारी फसलों की वो जड़ें जला दी जाती हैं, जिससे धुआं होता है, और बहुत ज़्यादा धुआं होता है। आप मान ही नहीं सकते हैं, जितने पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जला के धुआं नहीं करते होंगे, वो खेत में उतना जला के उससे ज़्यादा धुआं कर देते हैं। कि हरियाणा से जो धुआं दिल्ली आता है, जो हरियाणा से फसलों का वो जलाने के बाद जो धुआं दिल्ली आता है, वो धुआं दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलाता है दिवाली के आसपास, जब फसल की कटाई होती है। और लोग कहते हैं कि देखिए, पटाखों की वजह से दिवाली की वजह से त्योहार में दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे बैन कर देती है सरकारें, बट ये गलत बात है दोस्तों। क्योंकि इस प्रदूषण के पीछे, एयर पोल्यूशन के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, जो जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना जरूरी है। ना सिर्फ किसी के त्योहार के ऊपर आके कि भाई नहीं, त्योहार नहीं मनाओगे आप क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। आप अगर ऐसी बात है तो आप गाड़ियां बंद कर सकते हैं। आपने सरकार ने ऑड एंड इवन का रूल चलाया, लोगों ने नई गाड़ियां खरीद ली कि साला ऐसे नहीं तो हम ऐसे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं आपको कैसी लगी वीडियो, बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी अगर गलती हुई होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा यार, अगली बार इसको और बेटर करेंगे, और अगली बार कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। जब तक आप समझिए कि कितना ज़रूरी है एयर पोल्यूशन, हम लोगों को इसको किस तरीके से रोकना बनता है, ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।